मांग है हिंदू राष्ट्र की, वो हम पूरी तरीके से आशा करते हैं कि मोदी जी हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही जाएंगे। हम और हमारा पूरा परिवार बहुत गौरवान्वित है, और मैं तो कह रहा हूँ कि आज हमारा हाथरस शहर पूरा गौरवान्वित है, जिससे कि हम सब लोगों का मनोबल बढ़ा है, उत्साहवर्धन हुआ है हम लोगों का। ऐसे कार्यक्रम और होने चाहिए। ऐसे ही कार्यक्रम हमेशा हर साल होने चाहिए। तो आज आप थोड़े से भावुक भी लग रहे हैं, जब आपको ये अवार्ड मिला है, तो थोड़ा इस भावुक कहानी में क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि हमारे परिवार ने इतनी यातनाएं सही उस समय अंग्रेज़ों की, कि वहाँ हम सीतापुर में रह नहीं पाए, वहाँ से भागना पड़ा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए। सासनी के पास एक हम उसमें रहते थे, टेंटों में रहते थे, हमारे घर की महिलाएं, हमारी दादियाँ वो सब उसमें रहती थी। यहाँ के राजा दयाराम जी से संपर्क हुआ, उन्होंने पुरानी कोतवाली हमें गिफ्ट में दे दी कि आप यहाँ रहें, हमारे परबाबा ईश्वरी प्रसाद जी को। दर्द को आज भी महसूस करते हैं? परिवार वालों के मन में एक दर्द तो रहता है। पूरे परिवार को दर्द रहता है। हमारी माँ तो आज भी रो जाती है इन बातों को, कभी सुनती हैं तो कहती हैं कितना दुखद समय था वो। हमारी दादी परदादी बताया करती थी उनको, तो उस समय को देख के आज भी रो जाती हैं। हमारा परिवार आज भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। कई लोग देश के लिए अपने आप को ऐसे बलिदान नहीं करते, उनमें से आपका परिवार जो है बहुत कुछ दिया है, त्यागा है आपने बहुत कुछ, तो इस पर क्या कहेंगे आप? पहला कर्ज व्यक्ति के ऊपर राष्ट्र का ही होता है। राष्ट्र के प्रति व्यक्ति को समर्पित होना चाहिए, इसमें कहीं किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। आज क्रांति तीर्थ का आयोजन हाथरस में हो रहा है, और ये आयोजन संस्कृति मंत्रालय और CARDC द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो देश के बलिदानी हैं, जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए, उनके परिवारजन, उनके परिजन मेरे साथ आज मौजूद हैं। सर, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय वाजपेयी। आपके कौन शहीद हुए थे? हमारे बाबा के बाबा शहीद हुए थे। स्वतंत्रता सेनानी थे? स्वतंत्रता सेनानी थे वो। हम एक्चुअली सीतापुर के पास के रहने वाले हैं, जिला सीतापुर गांव के पास के रहने वाले हैं। वहाँ से लोग बिठूर जाया करते थे, तो बिठूर में तात्या टोपे जी से उनकी मुलाकात हुई। तात्या टोपे जी के साथ में उन्होंने क्रांति की संरचना शुरू की। तात्या टोपे जी ने उनको उस समय 1857 के गदर के समय ये भूमिका दी कि आप मेरठ जाएं, और मेरठ में जाके मंगल पांडे जी के साथ में इस तरह का कार्य करें। तो वहाँ से बिठूर से वो लोग मेरठ चले गए, वो उनके छोटे भाई और 5 साथी और। वो मेरठ में एक मठ या मंदिर में रहे और कई महीनों तक वहाँ छिपके रहे। उसके बाद में मंगल पांडे जी ने 1857 की जब क्रांति शुरू की तो उन्हें उनका पूर्ण सहयोग दिया। कैसा महसूस करते हैं आज उस क्षण को याद करते? मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे परिवार में इतने बड़े क्रांतिवीर हुए कि उनको अंग्रेज़ों के उन्होंने दांत खट्टे कर दिए, और अंग्रेज़ों ने उन्हें खिसिया कर तोप दम कर दी। कि कृतज्ञ महाकौन ऐसा मिलेगा जिसे देख जी क्या किसी का खिलेगा। कृतज्ञ महाकौन ऐसा मिलेगा जिसे देख जी क्या किसी का खिलेगा। बड़ा हो बड़ा या बड़ा नामधारी, बड़ा हो बड़ा या बड़ा नामधारी, जिसे नहीं है जन्म की भूमि बारी। हमारी मातृभूमि के लिए उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सबसे बड़ा बलिदान होता है प्राणों का बलिदान, जो हमारे परिवार ने 3 लोगों ने दी है। 3 लोगों ने बलिदान अगर दिया है। एक और वो होते प्राची से पूछो वो कौन आता। उन्होंने जो कल्पना करी थी कि हम लोग सूरज की गर्मी में तप रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी को इतनी दिक्कत ना हो, उन्हें चंद्रा जैसी उनको रोशनी मिले। तो प्राची से पूछो वो कौन आता, सुंदर सोने सी धूल उड़ाता। प्राची से पूछो वो कौन आता, सुंदर सोने सी धूल उड़ाता। कांधे पे डाले इंद्रधनुष, दिन भर सोना बरसाता, दिन भर चांदी बरसाता। प्राची से पूछो वो कौन आता। सांझे से पूछो वो कौन गया, सांझे से पूछो वो कौन गया, सुंदर सोने सी धूल उड़ाता। कांधे पे डाले तारों का अंबर, चंदा फिर चांदनी बरसाता। प्राची से पूछो वो कौन आता। ये मेरे पिताजी की एक बड़ी, जब समय 77 में उन्होंने एक आंदोलन के लिए, जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, तो 77वां अधिवेशन उन्होंने एक कविता सुनाई थी कि राम जी के मंदिर का विरोध जो दिखाएगा, उसे समझाने को तो राम खुद बुलाएगा। राम जी के मंदिर का विरोध जो दिखाएगा, उसे समझाने को तो राम खुद बुलाएगा। शासन कुशासन अनुशासन की क्या बात है। उस समय
गवर्नमेंट जो थी आपकी सफाई गवर्नमेंट थी, तो इसलिए कुशासन लिखाया था कि शासन कुशासन अनुशासन की क्या बात है, मंदिर का बिंदा कोई रोक नहीं पाएगा, अब तो यह काम रुकेगा नहीं राम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। मेरे पिताजी उनको बड़ा राम मंदिर जन्मभूमि भरचोल के हिस्सा लिया था। उस समय विश्व हिंदू परिषद में कोष की स्थापना नहीं थी, उस समय आपका कोष की स्थापना उन्होंने करा, फाउंडर मेंबर रहे, और ये कोष की स्थापना आपके काठमांडू में करी थी। उस समय इंडिया से केवल 3 लोग इनवाइट थे, कपिल जी थे और आपके विजय राय सिंधिया और स्वर्गीय श्री राम बिहारी वाजपेयी, 3 ही आदमियों को इनवाइट किया गया था। और फर्स्ट डोनर जो थे हमारे पिताजी थे, और मंच से ही कोष की स्थापना कर दी, उससे पहले कोई कोष की स्थापना नहीं थी। आज वो अगर होते बड़ा प्रसन्न होते कि आज हमारे गवर्नमेंट ने, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने, जो लोग रह गए हैं उनका सम्मान किया। वास्तव में जिन्होंने बलिदान दिया है हम उनको भूले बैठे हैं, तो इस कार्यक्रम के तहत उन बलिदानकारियों को याद किया जा रहा है और उनका सम्मान करके एक देश को नई ऊर्जा से ओतप्रोत किया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम इस तरीके के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है और उससे जो है समाज में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यूथ जो है, हमारे देश का जो युवा है, वो जो बलिदान है हमारे बलिदानियों के, उनको भूल चुका है एक तरीके से। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? यूथ कैसे जुड़ सकता है ऐसे प्रोग्राम? देखिए, सबसे तरीका अच्छा ये होगा कि शिक्षा के द्वारा ही बच्चों को याद दिलाया जाए। हमारी शिक्षा में बहुत गड़बड़ियां हैं। औरंगजेब को बच्चे याद रखते हैं, अकबर को याद रखते हैं और टीपू सुल्तान को याद रखते हैं। जितने मुगल शासन जो हमें कहना चाहिए जो आक्रांतकारी थे उनको तो पढ़ाया गया, और जो हमारे वास्तव में जो बलिदानी थे उनका इतिहास हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया गया। तो अब हमारी मोदी सरकार की तरफ से ये जो प्रयास हो रहा है शिक्षा में परिवर्तन करके, उनकी पुस्तकों में परिवर्तन करके, ये बहुत सुंदर प्रयास है। इसी तरीके से बच्चे जो हैं, हमारा जो यूथ है, उसको तभी पता लगेगा हमारे जो बलिदान जिन्होंने दिया है, उससे उनको प्रेरणा मिलेगी और इस तरीके से वो आगे आएंगे। क्रांति तीर्थ कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक संगठन है, संस्कार भारती, उसके बैनर के तले और संगठन के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हुआ है। इसके अंदर विशेष रूप से ऐसा सोचा गया कि भारत के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिए, लेकिन अगर हम गिनती करते हैं तो कुछ ही बलिदानियों के नाम हमें ध्यान होते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, बिस्मिल चंद्रशेखर आज़ाद जैसे अनेकों क्रांतिकारियों के नाम तो याद होते हैं, लेकिन ऐसे अनेक क्रांतिकारी जिन्होंने काम तो किया लेकिन उनके कहीं उल्लेख नहीं आए, वो कहीं समय के पन्नों में सिमट कर रह गए। ऐसे क्रांतिकारियों को प्रत्येक ज़िले से ढूंढ कर उनके परिवारों को भी लगे कि हमारे पूर्वजों ने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना जो बलिदान दिया है उसका कुछ महत्व है। और ऐसे क्रांतिकारियों को हम समय समय पर याद करते रहें और भारत की युवा पीढ़ी उन क्रांतिकारियों के विषय में जाने जिन्होंने इस देश, समाज और राष्ट्र के लिए बलिदान किया है। ऐसे क्रांतिकारियों के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। अगर मैं बात करूं, आप युवा हैं, आप सभी लोग जितने इस मेरे साथ खड़े हुए हैं वो युवा हैं। हाथरस में देश के बलिदानियों को कोई याद नहीं करता है। जो हमारे देश पर जो युवा पीढ़ी, आने वाली युवा पीढ़ी है, वो फ़ोन में लगी हुई है, इन चीज़ों में लगी हुई है। हमारे देश के जो बलिदानी हुए हैं उनको कोई याद नहीं कर रहा है आज की तारीख में। इस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा है, समाज का देखने का नज़रिया है। आज के समय देश के अंदर जितने भी सामाजिक संगठन जो राष्ट्रवादी सोच को लेकर के चलते हैं, उन सब के साथ जुड़े हुए सारे युवा भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ साथ देश के प्रत्येक क्रांतिकारी बलिदानी वीर शहीदों को हमेशा स्मरण और नमन करते रहते हैं। संघ के और राष्ट्रवादी सोच के जितने भी संगठन हैं, उन संगठनों के द्वारा समय समय पर विभिन्न क्रांतिकारी बलिदानियों के कार्यक्रम करते रहते हैं, चाहे वो शहीद दिवस का हो, चाहे वीर बलिदान दिवस का हो, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादे और पूरा गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार बलिदान हुआ, उनके 7 दिन का सप्ताह मनाता है। ऐसे अनेकों कार्यक्रम युवाओं के बीच में संघ की विचारधारा से, राष्ट्रवादी विचारधारा से जितने भी प्रेरित संगठन हैं वो सब करते हैं। बाकी ऐसी पहल है, आपने जो कहा कि विद्यार्थी युवा जो फ़ोन में लगे हुए हैं, उन्हें आप जैसे मीडिया, जो राष्ट्रवादी मीडिया हैं, उनके माध्यम से उनके फ़ोन पर भी वो सारी चीज़ें पहुँचें और वो क्रांतिकारियों के बारे में, बलिदानियों के बारे में जाने। आप लोग जितना प्रयास कर रहे हैं वैसा हम लोग भी सारे युवा मिलकर के करेंगे तो ये चीज़ प्रश्न नहीं खड़ा होगा और सारे लोग जानेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं, क्या देश में 2014 के बाद से बदलाव आया इन सब चीज़ों में, बलिदानियों के लिए, शहीदों के लिए? अगर युवा ही करेंगे तभी कल्चर चेंज हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। हम युवा को ही करना है कल्चर चेंज। कुछ बदलाव आया 14 के बाद?
देखिए, जब किसी भी जगह राष्ट्रवादी विचार के लोग खड़े होते हैं तो स्वतः ही बदलाव आता है, और जिन लोगों ने बलिदान राष्ट्र के प्रति किया है उन सब की प्रेरणा के लिए देश की सत्ता सरकार में बैठे हुए लोग निरंतर विचार कर रहे हैं और इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। आप भी देखेंगे कि कितना परिवर्तन आपको समाज के अंदर दिख रहा है, जो निरंतर युवाओं के मन में, जो भारत के युवा हैं उनके मन में भारत के आदर्श, चाहे वो राम हो, चाहे भगत सिंह हो, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, चाहे भगवान हो, चाहे देशभक्त हो, चाहे राष्ट्रवादी सोच के लोग हों, उन सब के प्रति जो परिवर्तन आया है वो स्वाभाविक आपको देखने मिल रहा हो।